अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सानिया मॉडल टाउन, फिर सानिया 9 मई और अब सानिया डी चौक। कौन इसके पीछे था, किसने क्या हासिल किया, ये बहुत बड़ी खबर या तजिया नहीं है, बल्कि आज की और आने वाले दिनों की सबसे बड़ी खबर जो होगी वो खबर होगी कि अब इमरान खान बुशरा बीबी के साथ क्या करेंगे। जो पीटीआई के रहनुमा सोच रहे हैं क्या इमरान खान का फ़ैसला ऐन उनकी तवक्कुआत के मुताबिक होगा या इस बार इमरान खान कोई हैरान कुन सरप्राइज़ देंगे। मेरे आज के इस वीलॉग का मौजू है, मैंने जो इधर उधर से इंफॉर्मेशन हासिल की है उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं एक तज़िया पेश करने जा रहा हूँ और उस तज़िये में ख़बर भी होगी, मालूमात भी होगी जो आज के दिन तक की है और आने वाले कुछ दिनों तक की होगी। उसके बाद जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब सवाल बुनियादी यही है कि इमरान खान बुशरा बीबी के साथ क्या करेंगे, ये जो सारा मामला हुआ है डी चौक वाला। तो दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें और इस व्लॉग को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। दोस्तों, इस ख़बर और इंतहाई अहम मालूमात पर आने से पहले थोड़ा सा सिनेरियो समझ लीजिए। सिनेरियो कुछ यूँ है कि फैसल वाडा हों, लतीफ़ खोसा हों, इसके अलावा एक बहुत बड़े सहाफ़ी हों और साथ साथ बुशरा बीबी की तर्जमान मिसाल यूसुफ जई हों। वो क्या कह रहे हैं और उनकी मालूमात में कहाँ तक झोल है और जो वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो दुरुस्त भी है या नहीं। लतीफ़ खोसा जी नए नए पीटीआई में आए थे और आए इलेक्शन जीत गए। उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा कि बुशरा बीबी हमारी माँ है। लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बुशरा बीबी हमारी माँ है। ये वही लतीफ़ खोसा हैं जब ये पीपल्स पार्टी में थे और गवर्नर पंजाब भी बने तो ये हर तकरीर में कहा करते थे कि बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाबा शहीद कहा करते थे, यानी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना वालिद कहा करते थे हर तकरीर में। और जो जियाले थे वो भी हैरान हो जाते थे कि शायद हमारी जो वफ़ादारी है या हम जो भुट्टो को मानते हैं, भुट्टो की इज़्ज़त करते हैं, उसमें कोई कमी है। लतीफ़ खोसा तो हद ही मुकाए जा रहे हैं। लेकिन आज लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी को अपनी वालदा कह रहे हैं कि बुशरा बीबी हमारी माँ है। अब बुशरा बीबी अगर उनकी माँ है तो फिर इमरान खान आज उनके सियासी वालिद हुए, उनके सियासी बाप हुए लतीफ़ खोसा। अब पीटीआई में एक ग्रुप ऐसा है कि जो बुशरा बीबी को अपनी माँ का, वालदा का दर्जा देता है और इमरान खान को अपना सियासी बाप आज तसव्वुर करता है। माजी में उनकी वफ़ादारियाँ चाहे जिस मर्ज़ी रहनुमा के साथ या पार्टी के साथ रही हों, तो पीटीआई में एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है बुशरा बीबी के तनाजुर में। अब फैसल वाडा की एक मालूमात है और बरमला इसका इज़हार भी करते हैं कि वो इमरान खान की जान बचाना चाहते हैं। यानी आज फैसल वाडा को इमरान खान की बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाहक हो गई है। फैसल वाडा ये कहते हैं कि मैं इमरान खान के कुत्ते, और कुत्ता आपको पता है कि इमरान खान का जो कुत्ता है वो उसका नाम शेरू है, उसकी इज़्ज़त तक करूँगा। फैसल वाडा ने कहा है कि मैं इमरान खान के कुत्ते शेरू तक की इज़्ज़त करूँगा, मुझे इमरान खान की बड़ी फ़िक्र है। लेकिन दूसरी जानिब ये आप देखें कि फैसल वाडा ही हैं जो बुशरा बीबी पर एतबार नहीं कर रहे और ये कहते हैं जी कि बुशरा बीबी इमरान खान को इस मकाम तक पहुंचाने के पीछे है कि इमरान खान और पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बुशरा बीबी हैं। और दूसरी जानिब ये कहते हैं कि मैं इमरान खान के कुत्ते की भी इज़्ज़त करने के लिए तैयार हूँ। अब इमरान खान के कुत्ते की एक जानिब फैसल वाडा इज़्ज़त करने के लिए तैयार हैं, दूसरी जानिब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हैं जिनकी वो इज़्ज़त नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा-सा आप देख लें। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं और कुछ जिनसे हम रहनुमाई भी लेते हैं, उनका ये कहना है कि फैसल वाडा की जहाँ तक बात है, फैसल वाडा के जो इंकशाफात हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, वो बिल्कुल सच साबित होती हैं और उसी तरह सिनेरियो बनता है, फिर उसी तरह होता है। लेकिन एक कमी ये है कि फैसल वाडा के पास मालूमात भी है, इन्फॉर्मेशन का फ़्लो भी है, लेकिन उन्हें कहने का ढंग नहीं है कि किस अंदाज़ से वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचानी है, अपनी बात करनी है। वो उनके पास उस तरह के मुनासिब अल्फाज नहीं होते। लिहाजा फैसल वाडा को एक अच्छे सियासी उस्ताद की ज़रूरत है। कुछ संजीदा हलकों की भी यही फैसल वाडा साहब के बारे में राय है कि इन्फॉर्मेशन का फ़्लो तो है, मालूमात तो है,
लेकिन मुनासिब अल्फाज नहीं है और कहने का ढंग नहीं है, लिहाजा इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि यार एक बिगड़ा हुआ नौजवान था, फिर अब जो आते हैं वो चेंज नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है कि मालूमात वो रखते हैं और उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो सच साबित होती हैं। बस एक अच्छे उस्ताद को अगर हायर कर लें तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन मैंने ये ज़िक्र क्यों किया लतीफ़ खोसा और फैसल वाडा का, वो इसलिए किया कि एक कहता है कि मैं इमरान खान के कुत्ते की भी इज़्ज़त करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा रहनुमा ये कहता है कि बुशरा बीबी हमारी माँ है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एग्ज़िस्ट करता है और इमरान खान फ़ोकस है और टारगेट है बुशरा बीबी। अब बुशरा बीबी के तर्जुमान हैं मिशाल यूसुफ़ज़ई। उनका अलग ही मौक़िफ़ है, उन्होंने अलग से एक कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कट्टा ये खोला है कि वो जो पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे कि बुशरा बीबी वहाँ से गई हैं, अपनी मर्ज़ी से गई हैं। जब वीडियो आई तो अब नया बयानिया इन्होंने ये एक बनाया कि बुशरा बीबी को ये कहा गया और धोखे से वहाँ से ले जाया गया, ये कहकर कि हम दोबारा डी चौक जा रहे हैं, आप उस गाड़ी से अपनी गाड़ी से हमारी गाड़ी में बैठें। तो धोखे से बुशरा बीबी को वहाँ बिठाया गया दूसरी गाड़ी में, उसके बाद उन्हें मानसहरा ले जाया गया। तो ये बुशरा बीबी के साथ धोखा हुआ है, वो तो डी चौक जाना चाहती थी। मिशाल यूसुफ़ज़ई जो उनकी तर्जुमान है, हमें लीड करती हुई कहीं नहीं दिखाई दी, पीछे रही हैं और टिकटॉक बनाती रही हैं। लेकिन डी चौक जो आखिरी हद है वहाँ पर ये भी नहीं पहुँच पाई थी। अब उनका मौक़िफ़ ये है बुशरा बीबी के तनाज़ुर में कि बुशरा बीबी डी चौक जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया और धोखे से गाड़ी में बिठाया गया। ये उनका लतीफ़ खोसा, फैसल वाडा और मिशाल यूसुफ़ज़ई। और जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज़ भट्टू, उनके हवाले से मिशाल यूसुफ़ज़ई ने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, मैं बुशरा बीबी के साथ थी, वो चूँकि बाहर बैठी हुई हैं, उनके पास उस तरह की मालूमात नहीं है। तो ये बुशरा बीबी सारा फ़ोकस उस पर। अब बुशरा बीबी का मुस्तकबिल और इमरान खान बुशरा बीबी के साथ क्या करेंगे, जो मेरा रील आ गया, मैंने कहा कि ये जो बातें हो रही हैं ना, इसको आप देख कर के हो क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है और उस बुनियाद पर फिर आप सोचें। जो मेरी खबर भी है, मालूमात भी है, तज़किया भी है। अब आपको पता है कि एक नया कानून बन चुका है कि इस्लामाबाद में जलसे जुलूस करने पर पाबंदी है। इंतज़ामिया को ख़त लिखना पड़ता है, फिर एक जज साहब को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया जाता है और 7 दिन पहले दरख्वास्त दी जाती है। तो अब होगा ये जी कि कानूनी तौर पर हुकूमत बुशरा बीबी के साथ जो करेगी वो ये है कि अब अदालत में ये चीज़ जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी है कि एहतजाज को रोका जाए या इजाज़त नहीं थी, तो अब उन्होंने एहतजाज तो कर लिया। अली अमीन गंडापुर की जिस तरह की फुटेजेस आई, उसमें अली अमीन गंडापुर तो थोड़ा सा बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और सब ये कहेंगे जी क्योंकि इसको बुशरा बीबी लीड कर रही थी, बुशरा बीबी की आपने वीडियोस वगैरह भी देख ली, तो बुशरा बीबी पर मुकदमात चलेंगे और एक स्पेशल जज इस पर तैनात किया जाएगा और उसके बाद ये 90 रोज़ के अंदर अंदर फैसला होगा। 90 रोज़ के अंदर अंदर जो फैसला होगा ये ओपन एंड शट केस है बुशरा बीबी पर। ये जो एहतजाज वाला मामला है इस्लामाबाद डी चौक, ये ओपन एंड शट केस है और इस पर हुकूमत खेलेगी और इस पे बुशरा बीबी को सज़ा होने के 100% इम्कानात हैं और जो सज़ा होगी वो 3 साल के लिए होगी। अब बुशरा बीबी एक मुलजिम हो जाएंगी, सज़ा हो जाएगी, तो है ना एक दिलचस्प बात। फिर ये देखें कि सियासी ओहदा तो उनके पास कोई नहीं होगा। इमरान खान चाहे जो मर्ज़ी फिर कहते फिरें, सियासी ओहदा तो उनके पास नहीं होगा। अब जहाँ तक इमरान खान की बात है कि इमरान खान इस सारे सिनेरियो में बुशरा बीबी के साथ क्या करेंगे? क्या इमरान खान वही करेंगे जो उन्होंने रेहाम खान के साथ किया कि सियासत से मना किया तो रेहाम खान मना ना हुई तो फिर तलाक तक, डिवोर्स तक नौबत जा पहुंची। तो क्या बुशरा बीबी के साथ इमरान खान ये करेंगे? तो जो हमारे मोतबर ज़राए हैं जिनसे हमने मालूमात हासिल की है, कुछ रहनुमाई भी कि हमें अपना तज़िया भी दें, खबर के साथ थोड़ा सा तज़िया भी दें, तो उनका ये कहना था कि इमरान खान बुशरा बीबी को लेट डाउन नहीं करेंगे, बल्कि इस मामले पर इमरान खान बुशरा बीबी के साथ खड़े होंगे। और जो पीटीआई के कुछ रहनुमा चाहते हैं सियासी तौर पर बुशरा बीबी को डिच करना, या जो हुकूमत चाहती है, वो तो कानूनी मामला है। कानूनी मामले में तो ओपन एंड शट केस है, लेकिन इस मामले में वो बुशरा बीबी को लेट डाउन नहीं होने देंगे। इमरान खान बुशरा बीबी के साथ खड़े होंगे और ये उनका एक हैरानकुन स्टेप होगा। जब भी बुशरा बीबी या किसी बहुत सीनियर पार्टी के रहनुमा से उनकी बात होगी, तो आगे बुशरा बीबी ख्वाब क्या देख रही हैं, किसकी आंखों से ख्वाब देख रही हैं, एक अगला वीलॉग इस पूरे मौजू पर करूँगा। आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।